हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाने जा रही हूँ, जिसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूप का पहचान कुछ इस प्रकार है। जिससे सेंटेंस के एंड में ता है, ती है या ते है होता है, यानी कि जो सेंटेंस ता है, ती है या ते है पे ख़त्म होता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसका ट्रांसलेट करने का रूल कुछ इस प्रकार है। इसमें सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगेगा, उसमें एस या ई एस जुड़ जाएगा, फिर देन ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो हम वर्ब की पहली फॉर्म में एस या फिर ई एस दोनों में से किसी एक को जोड़ देंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो हम एस या फिर ई एस को वर्ब में नहीं जोड़ेंगे, सिंपली वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, वह कपड़े धोता है, तो वह के लिए ही और धोता के लिए वॉश। यहाँ पे सब्जेक्ट में ही है तो इसलिए ई एस जुड़ जाएगा वर्ब में, एंड देन क्लॉथ्स। मैं गाना गाती हूँ तो आई सिंग सॉन्ग। यहाँ पे सब्जेक्ट में आई है तो इसलिए वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस कुछ भी नहीं जुड़ेगा, वर्ब की फॉर्म ऐसी की ऐसी रहेगी और फिर सॉन्ग आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं गाना गाती हूँ का हो जाएगा आई सिंग सॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में जैसे कि वह खाना खाती है तो शी ईट्स फूड, यानी कि यहाँ पे शी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म में एस जुड़ जाएगा तो शी ईट्स फूड जो रहेगा। तुम गाड़ी चलाते हो तो यू के बाद ड्राइव फिर कार। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज़ होगी, एस या एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट में यू है। नेक्स्ट है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में वी है तो वी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, इसमें एस या एस कुछ नहीं जुड़ेगा तो वी प्ले क्रिकेट। सुरेश कहानी लिखता है तो सुरेश राइट्स स्टोरी। यहाँ पे सुरेश एक सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे वर्ब में ई एस को हम जोड़ देंगे तो सुरेश राइट्स स्टोरी हो जाएगा। गीता और सुनीता टीवी देखती है तो यहाँ पे गीता एंड सुनीता दो नाउन है तो इसलिए हम वर्ब की पहली फॉर्म को ऐसे ही रहने देंगे, इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे। गीता एंड सुनीता वॉच टीवी। हम सब आईपीएल मैच देखते हैं तो वी ऑल वॉच आईपीएल मैच। यहाँ पे सब्जेक्ट में वी है यानी कि प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ा है, इसमें से वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो वी ऑल वॉच आईपीएल मैच। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल कुछ इस प्रकार है। इसमें सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग होता है, दोनों में से किसी एक का। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ होता है, इसमें वर्ब में एस या ई एस कुछ भी नहीं जुड़ता, एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू या फिर दे होता है या फिर प्लूरल नाउन होता है तो हम इसके साथ नेगेटिव में डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होता है तो हम इसके साथ सेंटेंस में डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं नाचती हूँ तो आई डू नॉट डांस। यहाँ पे आई सब्जेक्ट के रूप में है तो आई के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, एंड देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो मैं नहीं नाचती हूँ, आई डू नॉट डांस। वह रोज़ फल नहीं खरीदती है तो वह के लिए शी के साथ डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा, शी डज नॉट बाय फ्रूट डेली। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तुम वहाँ नहीं जाते हो तो यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है तो यू डू नॉट गो देयर। मोहन पढ़ाई नहीं करता है तो मोहन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो मोहन के साथ डज नॉट लगेगा, मोहन डज नॉट स्टडी। सीता नहीं चिल्लाती है तो सीता भी सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, सीता डज नॉट क्राई। उसके बाद वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। यहाँ पे दे का प्लूरल प्रोनाउन है, इसी वजह से यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल होगा, एंड बात के लिए टॉक लगेगा, दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। राम और मोहन कंप्यूटर नहीं चलाते हैं तो यहाँ पे राम एंड मोहन दो नाउन है यानी कि प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे, देन ऑपरेट कंप्यूटर। तो राम एंड मोहन डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाने वाला सेंटेंस। तो इसका रूल कुछ इस प्रकार है। इसमें डू या फिर डज को हम सबसे आगे लगाते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगा का यूज़ होता है, देन उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या वे लड़ाई करते हैं तो डू इसमें आगे आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट में यहाँ पर दे है तो डू दे फाइट। क्या हम चेस खेलते हैं तो यहाँ पे डू वी प्ले। यहाँ पे वी सब्जेक्ट में से वी के साथ डू का प्रयोग होता है इसलिए डू आगे आ जाएगा तो डू वी प्ले चेस। क्या मैं कार चलाती हूँ तो डू आई ड्राइव कार, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो मुझे गिफ्ट देती है तो डज शी गिफ्ट मी। यहाँ पे शी सब्जेक्ट में है इसी की वजह से यहाँ पे डज आगे आ जाएगा, डज शी गिफ्ट मी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो गाली देती है तो डज शी अब्यूज़। यहाँ पे सब्जेक्ट में शी है तो इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, डज उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, डज शी अब्यूज़ उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड है, यानी कि WH वर्ड के साथ सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। इसके रूल कुछ इस प्रकार है। तो पहले हमें
WH वर्ड को लिखना है, देन डू या डस दोनों में से किसी एक को लिखना है, देन सब्जेक्ट को लिखना है, देन वर्ब की पहली फॉर्म को लिखना है, देन ऑब्जेक्ट को लगाना है, देन क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि तुम उसे क्यों गाली देते हो, तो यहाँ पे क्यों जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों का क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाई। तो वाई डू यू अब्यूज़ हिम, यहाँ पे यू सब्जेक्ट में इसलिए इसके साथ डू का इस्तेमाल होगा। वह कहाँ रहती है, तो कहाँ के लिए पहले WH वर्ड वेयर, उसके बाद डज, फिर शी, फिर लिव, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में शी है इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। मोहन कब घर आता है, तो कब के लिए WH वर्ड आएगा व्हेन, व्हेन के बाद डज, फिर मोहन कम टू होम। मीता और गीता कैसे साथ में रहती हैं, तो कैसे के लिए यहाँ पे WH आएगा हाउ। मीता एंड गीता लिव टुगेदर। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आगे और भी नई नई वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।